हमारे साथ वो एक दफ़ा गए थे ना ट्रिप पे, बाइक राइड पे, अली भाई वगैरह भी थे। ये हम नॉर्मल, वो जिस दफ़ा हम गए थे लास्ट टाइम नॉर्मल था, नहीं उससे पहले हम जो गए थे नलतर में हमारे साथ एक बाबा आया। उसने तकरीबन, वो आया था इंग्लैंड से, एंड ही वाज अराउंड प्रॉब्ली 80 years old। अच्छा ठीक है, 80 years old, और वो हमारे साथ आके जुड़ गया। उसने भी एक 150 बाइक कहीं से उसने ली हुई थी और हमारे साथ चल पड़ा। अच्छा हमारे साथ गया तो मैं उसके साथ काफ़ी जुड़ा और थोड़ी सी गपशप की। तो यार वो बंदा वाज डिप्रेस्ड, कहता है कि I enjoyed my life when I was young, and now I don't have a family, I don't have kids, I have a house, I've put it on rent, I don't know what to do. Sometimes I go to ये जो मलेशिया है, कौन सी जो आइलैंड्स हैं जहाँ जाते हैं जहाँ पर ये गलत काम होते रहते हैं, थाईलैंड में अपनी ज़िंदगी गुजारा होता हूँ। I don't get satisfaction there, then I've come here in Pakistan अकेले। He was depressed, वो कहता है काश सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना, सुभान अल्लाह यार, मैं कल परसों 20 पे सोचा था, ये जो एप्स्टीन फाइल्स भी आई हैं यार। हाँ मतलब इससे अगर आप सोचें कि ये जो बड़े ग्लोबल लीडर जो एलीट्स हैं ना, जिनको हम फॉलो करते हैं, ये हमें लगाया हुआ है कि एथिज्म, सेकुलरिज्म, मटीरियलिज्म, कोई खुदा नहीं, और इनका अपना खुदा कौन है? इब्लीस। खुद वो एक खुदा को मान, और उनको जो इब्लीस को खुदा मानता है उसको पता है कि कोई ना कोई खुदा तो है ना, लेकिन वो उधर से पावर सीख करने के लिए ये कितनी घनौनी और कितनी थर्ड क्लास और बंदा ऐसी हरकतें हैं जो हम बता भी नहीं सकते इधर। मतलब दे डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। और हम कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग कि हम उनके बताए हुए तरीकों पे, चीज़ों पे, दुनिया में कैसे चल रहा है हम उनके ऊपर चलेंगे, ब्लाइंडली इसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके नतीजे हमारे सामने। यू नो, इफ़ वी डोंट ओपन आवर आइज राइट नाउ कि यार वेस्ट के हालात, ये आपने एग्जांपल दी 80 साल का बंदा अकेला, ये आप जाएंगे जापान में, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड्स। आपको पता है कि वो हमारे यहाँ से कोई पाकिस्तानी आई थिंक जर्नलिस्ट थे जो कहते हैं मैं जापान में गया, यू नो, पता लगा कि जंगल है वहाँ पर, खातून ने छत से छलांग मारी। नहीं ग्रुप में ऐलान करके, अभी वहाँ पर ये चल रहा है, ग्रुप में ऐलान किया जाता है हम खुदकुशी करने फलान जगह आ रहे हैं, आप सारे आज वहाँ जाते हैं इज्तिमाई। और कहते हैं मैंने उस बंदे को नीचे कोई ग्रोसरी वाला तो उसने कहा हाँ जी ये तो वीकली है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स हैं, अब वहाँ पे सिर्फ बूढ़े रह गए क्योंकि बच्चे छोड़ के चले गए, और या आधे से ज़्यादा वो जिन्होंने शादियाँ नहीं की थी, ठीक है, शादी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अकेले रहते रहे। तो कहते हैं अकेले सारे फ्लैट में एक बंदा रह रहा है, बुढ़ी और सुसाइड फॉरेस्ट है जापान में। ठीक है, अभी तो मशीन, स्विट्जरलैंड में यार इतना खूबसूरत मुल्क, मशीन्स आ गई हैं इजियर डेथ्स के नाम से। क्या फौरन से आप यू जस्ट पुल अ स्विच एंड यू डाइड ब्रो। सुभान अल्लाह, द वर्स्ट थिंग इज यू डाई व्हेन यू हैव नो फैमिली मेंबर्स अराउंड यू। और मैं बता रहा हूँ ये सुसाइड करने वाले मेजॉरिटी वही हैं जिनकी फैमिली मेंबर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी, आई वांट टू लिव अलोन, आई वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ। और ब्रो याद रखें, जब अल्लाह की अताअत से और अल्लाह की गुलामी से हम भागेंगे ना, हम लाजमी गुलामी में तो रहेंगे किसी न किसी की, या नफ्स की या शैतान की। और सुभान अल्लाह, आप कुरान और हदीस देखते हैं ना, उसमें ना ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या जो ये टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स आती हैं इसकी। यानी हज़न, डिप्रेशन, पास्ट का ग्रीफ, ठीक है, और हम इज एंजाइटी, फ्यूचर की टेंशन। तो पास्ट को तकदीर से रिजॉल्व करना है और फ्यूचर को तवक्कुल से रिजॉल्व करना है। गम, एक डेस्परेट सिचुएशन जिससे इंसान निकलना चाह रहा हो, यानी वो गम की सिचुएशन होती है, और ये भी आती है इंसान पे इसी तरह से। अच्छा, हज़न तो एक था ना, हुज़न इज डिप्रेशन प्लस प्लस, ठीक है, कि जिसमें आप मजीद एक प्रॉपर एक ना आप विशेष साइकिल में और निकल नहीं पा रहे हो। इसी तरह से ज़ीक़ सदर, टाइटनेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, अल असफ, सौरो। तो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इस्लाम में आती हैं। कुछ इनमें से ऐसी हैं जो हम ह्यूमंस और बाकी सारी से हम गुजरते हैं, लेकिन कुछ ब्लेम वर्दी नहीं है। इंसान को फ्यूचर की एंजाइटी होना, फाइनेंशियल एंजाइटी होना या पास, और उसको हम क्योर करते हैं अल्लाह पे तवक्कुल से, कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी से बीमारी आ गई है उन सबसे। लेकिन अल असफ एक ऐसी चीज़ है, या अलियास बेसिकली, नाउमीदी एक ऐसी चीज़ है जो कुफर है, जो कभी नहीं होनी चाहिए। और डिप्रेशन में यही होता है कि माई लाइफ इज डूम्ड, आई एम डन। अब देख ले सुभान अल्लाह, अंबिया, उनकी औलाद चली गई, मछली के पेट में चले गए। अब मछली के पेट में क्या है? सुभान अल्लाह, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। ब्रो इज देयर एनी होप कि बंदा यहाँ से निकल सके? लेकिन फिर भी उम्मीद है। अभी आपने अंबिया की बात की, देखें ना, अंबियाज वर बेसिकली आर सुपर हीरोज, देयर आर रोल मॉडल्स दैट वी वांटेड टू वी शुड हैव फॉलोड। लेकिन अब वेस्ट ने क्या किया, दे अबैंडन देयर सुपर हीरोज एंड देन वी रियलाइज्ड कि यार ये तो हमारा डिजास्टर हो रहा है। they went after comic heroes. So they created Superman, Hulk, Incredible Hulk, Spider-Man. So now imagine these people are following their superheroes, comic superheroes, while as they have abandoned their actual superheroes like Isa alayhi salam, Musa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. ये इनके superheroes थे ना, इन्होंने अपने role models को abandon कर दिया। अब इन्होंने सुपरमैन को बना दिया। Imagine Superman is now saving the whole world, wearing pink underwear. पिंक अंडरवेयर पहन के। इमेजिन करें ना, ये कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट देखिए। वंडर वुमन को देख लें आप। हाँ, उनका ये कॉन्सेप्ट था ब्रो कि आइलैंड पे सारी खवातीन रह रही हैं, ठीक है, सारी लड़कियां रह रही हैं, और एक गलती से ना एक वो जहाज क्रैश होता है और उसमें एक बंदा पायलट होकर गिरता है। तो जब वो मर जाता है ना उस प्लानट पे, उस आइलैंड पे, तो सारा फसाद शुरू हो जाता है।
तो it shows नहीं कि- पता था आप यार वंडर वुमन इतनी डिटेल में देखते हैं यार। मुझे किसी ने बताया basically। ये पकड़ा गया यार। नहीं मुझे एक शख्स ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट Yeah, कि obviously. अगर खवातीन अकेली रह रही हैं तो दे आर लिविंग यूटोपिया, हर चीज मैनेज्ड है। अच्छा, बहुत अच्छा है सब जब मर्द आते हैं तो फसाद यानी खवातीन की नेचर को यानी मूवमेंट्स टू करप्ट वुमेन बिलियंस, और मर्दों के लिए भी ऐसा ही है कि ये खातून तुम्हारे लिए बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको शादी ना करो और जाओ। जो क्या है, हमारा पॉलिटिशियन ने भी जवाब दिया था ना, उसको कहते हैं शादी आप क्यों नहीं करते, कहते हैं जब दूध मार्केट में अवेलेबल हो तो आपको बहस रखने की क्या जरूरत है। यानी दिस इज द कॉन्सेप्ट द वेस्ट इज लिविंग ऑन, और आज उसकी तबाही देख चुके हैं। और आई थिंक इस वजह से यानी हमारा डिस्टॉर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर है, आउटसोर्सिंग हर चीज की है। कुकिंग की आउटसोर्सिंग कर ली, पेरेंटिंग भी आउटसोर्स्ड है, मदरहुड भी आउटसोर्स्ड है, तरबिया सब कुछ कर दिया, तरबिया भी आउटसोर्स्ड है, यानी तरबिया का काम। तालीम तरबियत हमने हर चीज़ आउटसोर्स कर दी ना। तो फिर हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, और इस सब के बाद यानी लोग फिर शुरू में तो याशी कर लेते हैं ब्रो। ब्रो असल में शोएब ने शुरू में इसका जिक्र किया था ना कि ये जो मटेरियलिज्म है ना, ये बहुत सारी चीज़ों, ये डिप्रेशन एंजाइटी का भी फसाद का जड़ है और ये फैमिली स्ट्रक्चर का फसाद का जड़ है। क्यों? जब आपने दिखा दिया कि अगर आपके पास माल है, मटेरियल चीज़ें हैं, तो आपकी इज्जत है, आप खुश हैं, आप ये सारी चीज़ों से लिंक कर दी। अच्छा, अब इसको अचीव करने के लिए अब आप क्या करते हैं, राइट लेफ्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, बच्चों को सबसे महंगे स्कूल में डालना ताकि वो स्टेटस सिंबल है, ठीक है, बड़ी गाड़ी लेना। अच्छा, अभी सारी चीज़ के लिए मेहनत, पैसे भी तो कमाने ना, पैसे कमाने के लिए मर्द भी कमा रहा है, औरत भी कमा रही है। और वाला मैं आपको आई नो समवन जो पर्सनली मुझे बता रहे हैं, मेरे वो आगे से उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, कहते हैं कि उनके हस्बैंड की बात है, कहते हैं आई हैव दिस प्रेशर दैट मेरा कम से कम एक साल में ना मिनिमम एक फॉरेन ट्रिप होना चाहिए टू लाइक, ये जिस तरह कोई यूरोप का या किसी एक जगह का लाजमी है। और कहते हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वी हैव टू टेल द वर्ल्ड, हमने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालनी है तो खाना कि हम भी घूमे फिरे हैं। और दुबई शुबई नहीं, बड़ी यूरोप शुरू की दुबई तो ये तो हर महीने दूसरे महीने जा रहे हैं ना, ये तो करीब है किसी बड़ी जगह। और कहते हैं यार इट्स वन ऑफ द वर्स्ट ट्रिप्स विद माई फैमिली। कहते हैं पूरी फैमिली जाते हैं, बच्चे जाते हैं, कहते 4-5 जितने दिन बस हर जगह खाते खाते तस्वीर, उधर तस्वीर, तस्वीर 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 तस्वीर, अंदर तस्वीरों के स्माइलें करेंगे, उसके अलावा लड़ाई फजूल, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, टोटल पूरा लड़ झगड़ के बस वापस आते हैं। कहते हैं दुनिया को क्या दिखाया कि वी हैड द टाइम ऑफ आवर लाइव्स इन यूरोप और अमेरिका, या हम इधर गए उधर। सुभान अल्लाह, ये फेक सी लाइफ है। ये क्या है, डिप्रेशन से भरी हुई। पैसा है लेकिन कोई बॉन्डिंग नहीं है, बच्चों के हाथ में बड़े बड़े फ़ोन दे दिए, बच्चों को आपने इस तरह छोटे हैं तो मेड्स के हवाले कर दिया, उनको फ़ोन के हवाले कर दिया।